नमस्कार सभी को। स्वागत है आपका एल एन टी एजुकेशन में। आज अपन जो आपका 2 नवंबर को वीडियो का एग्ज़ाम है उसको ध्यान में रखते हुए, चाहे ज्योग्राफी हो या इकोनॉमिक्स, दोनों जगह ये टॉपिक कवर होता है। राजस्थान के उद्योग, और जो वीडियो में इकोनॉमिक्स के सेक्शन में 30 अंक का जो अलग से पोर्शन दिया हुआ है, वहाँ उद्योग बहुत अच्छे से विस्तृत सिलेबस में डाला गया है। इसका मतलब यहाँ से 2-4 क्वेश्चन आ सकते हैं, है ना। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज अपन उद्योग की क्लास लेके आए। केवल उद्योग है इसमें, राजस्थान के उद्योग, चाहे कृषि आधारित उद्योग हो या कच्चा माल आधारित उद्योग, जैसे भी और अपन पढ़ेंगे, खनिज आधारित उद्योग हुए, इंजीनियरिंग उद्योग हुए, है ना। तो इनको आज अपन कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले है सूती वस्त्र उद्योग, ठीक है। सूती वस्त्र उद्योग, आपको पता है, और मैं ये जो स्लाइड लेके आया हूँ अब आपके सारे ऑथेंटिक सोर्स से है, चाहे वो हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक हो या राजस्थान अध्ययन की कोई बुक हो, है ना। तो सारे ऑथेंटिक सोर्स से है। तो ऐसा डाउट नहीं आना चाहिए कि कोई फैक्ट है वो गलत है। अगर गलत हुआ तो भी आपको तो नंबर मिल ही जाएंगे, है ना, नुकसान कुछ होगा नहीं। सूती वस्त्र उद्योग, है ना। राज्य में प्रथम सूती कपड़ा मिल, है ना। ये मतलब हर एक स्लाइड से एक प्रश्न, मतलब चाहे PYQ हो या MCQ हो, या फिर अभी जो एग्जाम्स लगे हैं पटवारी का हो, या कुछ एग्जाम RPSC ने लिए थे तो मिलान करवाए थे RPSC ने। जैसे अपन आगे देखेंगे कि सीमेंट के जो उद्योग आएंगे, या फिर जो कपड़े की जो मिलें हैं सूती वस्त्र, इसमें अपन देखेंगे अभी कुछ ऐसी फैक्ट्री है जो मिलान करवाई थी कौन से स्थान पर कौन सी मिल स्थापित है ना। तो ये मिलान में क्वेश्चन आ सकता है, या फिर सीधा वन लाइनर में प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजस्थान में प्रथम सूती कपड़ा मिल कौन सी थी, या फिर कब स्थापित की गई थी। नाम पूछेंगे तो द कृष्णा मिल्स, है ना। और अगर सन पूछे तो 1889 में, है ना। तो राज्य में प्रथम सूती कपड़ा मिल कब स्थापित की गई थी? 1889 में, है ना। राजस्थान की प्रथम सूती कपड़ा मिल 1889 में स्थापित की गई थी। द कृष्णा मिल्स, उसका नाम क्या था? द कृष्णा मिल्स। अच्छा, कहाँ स्थापित की गई थी? ब्यावर में स्थापित की गई थी, है ना। कहाँ स्थापित की गई थी? ब्यावर में। ठीक है, याद रखना। ब्यावर में स्थापित की गई थी द कृष्णा मिल्स। नाम क्या था? द कृष्णा मिल्स। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। अच्छा, ब्यावर में 3 मिल है ना। अगर केवल ब्यावर की बात करें और सूती कपड़े की बात करें, सूती कपड़ा मिल, तो ब्यावर में सूती कपड़े की 3 मिलें हैं। एक आपने देख लिया अभी, द कृष्णा मिल्स, सिर्फ कृष्णा याद रख लीजिए आप, कृष्णा मिल, है ना। तो वो नाम पूछ ले कि कृष्णा मिल कहाँ स्थापित है, या फिर कहाँ स्थापित की गई? ब्यावर अजमेर में, है ना। एक है एडवर्ड मिल, एडवर्ड मिल्स, ठीक है। और एक है आपके, कौन सा है? महालक्ष्मी मिल्स, ठीक है, महालक्ष्मी मिल्स। ये 3 नाम याद रखना। ब्यावर में 3 सूती कपड़े की मिलें हैं, है ना। 3 मिल्स कौन कौन सी है? एक तो कृष्णा मिल्स है, एक एडवर्ड, और एक महालक्ष्मी, ठीक है। सूती कपड़ा मिल जो कृष्णा मिल्स है, राजस्थान की पहली सूती कपड़ा मिल है ना। कब हुई थी ये? 1889 में, ठीक है। एक है आपके एडवर्ड मिल, है ना, ये कब हुई थी? 1906 में, है ना। और एक है महालक्ष्मी, ये कब हुई थी? 1955 में। तो ब्यावर में सूती कपड़े की 3 मिलें, है ना। ब्यावर में 1926 में, ये गलत है, 1906 है यहाँ पे, है ना। ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई शायद। एडवर्ड मिल की स्थापना की गई, है ना। उसके बाद में ब्यावर में ही 1955 में महालक्ष्मी मिल्स की स्थापना की गई। तो ये 3 मिल्स कहाँ पे है? ब्यावर में। उसके बाद है महाराजा श्री उम्मेद मिल्स, ये कहाँ पे है? पाली में। ये जो महाराजा श्री उम्मेद मिल्स है, ये वन लाइनर में प्रश्न पूछा हुआ है पहले भी। ये जो कृष्णा मिल्स है, ये वन लाइनर में प्रश्न पूछा हुआ है। और चाहे मेवाड़ टेक्सटाइल मिल हो, या राजस्थान स्पिनिंग एवं वीविंग मिल हो, इन 4 को लेकर एक बार प्रश्न मिलान करवाया गया है अभी 2025 के RPSC की एग्जाम में, है ना। तो ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं, याद रखना। ठीक है, महाराजा श्री उम्मेद मिल्स, ये कहाँ पे है? आपके पाली में है। उम्मेद मिल्स कहाँ पे है? पाली में। फिर है मेवाड़ टेक्सटाइल्स मिल, ठीक है, मेवाड़ टेक्सटाइल, नाम आना है भीलवाड़ा।
वैसे सूती वस्त्र का जो सबसे बड़ा केंद्र है राजस्थान में वो भीलवाड़ा को ही माना जाता है ना। ठीक है, भीलवाड़ा में क्या है, मेवाड़ टेक्सटाइल्स। मेवाड़ टेक्सटाइल्स कहाँ पे है, भीलवाड़ा में। एक है राजस्थान स्पिनिंग एवं वीविंग मिल्स, ये कहाँ पे है, आपके गुलाबपुरा भीलवाड़ा। कहाँ पे है, गुलाबपुरा, गुलाबपुरा। ठीक है, कौन सी है, राजस्थान स्पिनिंग एवं वीविंग मिल्स। ये वन लाइनर फैक्ट है, आपको बस याद रखना है कि मेवाड़ टेक्सटाइल कहाँ पे है, भीलवाड़ा में है। एडवर्ड कहाँ पे है, ब्यावर में है ना। वो मिलान करवाए या वन लाइनर में प्रश्न पूछे, पर ये श्योरिटी है कि प्रश्न आएगा, क्योंकि उद्योग को उसने 3-4 बार डिफाइन किया है। चाहे खनिज आधारित उद्योग हो या इंजीनियरिंग उद्योग हो, कृषि आधारित उद्योग हो, तो बार बार उद्योग का जिक्र किया है सिलेबस में, है ना। तो यहाँ से तो प्रश्न बनेगा ही। राजस्थान टेक्सटाइल्स भवानी मंडी में, भवन मंडी। ठीक है, राजस्थान टेक्सटाइल्स। ये राजस्थान टेक्सटाइल्स क्या है, ये मील्स है, सूती कपड़े की जो मील्स है अपन वो देख रहे हैं ना, सूती कपड़ा मिल्स, सूती कपड़ा की मिल्स है ना। तो अपन ने कौन कौन सी देखी है, ब्यावर में 3 देखी थी, कृष्णा मिल, एडवर्ड मिल और महालक्ष्मी मिल्स, है ना। राजस्थान की पहली कौन सी थी, द कृष्णा मिल्स। बस पहली याद रख लेना, उसके बाद में नाम याद रखना है और स्थान याद रखना है ना। तो श्री उम्मेद मिल्स पाली में, है ना। महाराजा उम्मेद मिल्स कहाँ पे है, पाली में। मेवाड़ भीलवाड़ा आ जाएगा। राजस्थान स्पिनिंग एवं वीविंग मिल आएगी तो गुलाबपुरा आ जाएगा। राजस्थान टेक्सटाइल भवानी मंडी में, है ना, ये याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट, विजयनगर कॉटन मिल्स। क्या है आपके, विजयनगर कॉटन मिल्स। ठीक है, याद रखना, विजयनगर में। विजयनगर कॉटन मिल्स कहाँ पे है, विजयनगर में, ये नाम याद रखना। उसके बाद है जयपुर स्पिनिंग एवं वीविंग मिल्स, ये कहाँ पे है आपके, जयपुर में। अब देखिए इसमें सबको पता है, नाम से पता चल रहा है कि जयपुर स्पिनिंग एवं वीविंग मिल्स कहाँ पे है, जयपुर में। ठीक है, लेकिन वो जानबूझ के जयपुर स्पिनिंग एवं वीविंग मिल्स करके इसके आगे टिक लगा के वो कुछ भी लिख देगा, यहाँ पे अलवर कर देगा, जयपुर कर देगा, भीलवाड़ा कर देगा। ठीक है, जब स्टेटमेंट गलत करवाते हैं और अपन जब पढ़ के नहीं जाते तो इसी को गलत कर देते हैं कि यार क्या पता जयपुर में नहीं कहीं और हो सकती है। ठीक है, तो कुछ होता है ऐसे। ठीक है, तो याद रखना जयपुर स्पिनिंग एवं वीविंग मिल्स कहाँ पे है, जयपुर में। ठीक है, और एक और देखी थी अपन ने स्पिनिंग एवं वीविंग मिल, वो कहाँ पे थी, गुलाबपुरा में, है ना। एक है राजस्थान कोऑपरेटिव मिल्स, ये कहाँ पे है, गुलाबपुरा। राजस्थान कोऑपरेटिव मिल्स गुलाबपुरा में है। और एक और राजस्थान स्पिनिंग एवं वीविंग मिल, ये भी गुलाबपुरा में है। राजस्थान स्पिनिंग एवं वीविंग मिल कहाँ पे है, गुलाबपुरा में है। और राजस्थान कोऑपरेटिव मिल्स कहाँ पे है, गुलाबपुरा में है। श्री गोपाल इंडस्ट्रीज याद रखना, ये कोटा में है। रिलायंस कॉमेटेक्स ये उदयपुर में है। और आदित्य मिल्स ये किशनगढ़ में है। जो मेन है वो एक बार वापस से देख लेते हैं अपन। एक तो आप श्री गोपाल इंडस्ट्रीज को याद रखना, ये कोटा में है। एक है राजस्थान कोऑपरेटिव मिल्स, ये गुलाबपुरा में है ना। एक है जयपुर स्पिनिंग एवं वीविंग मिल्स, ये कहाँ पे है, जयपुर में। एक है विजयनगर कॉटन मिल्स, ये कहाँ पे है, विजयनगर में, है ना। और जो स्टार्टिंग की अपन ने देखी थी 4 मिलें, ठीक है, ब्यावर वाली हो गई। उसके बाद में महाराजा उम्मेद मिल्स कहाँ पे आपके, पाली में। मेवाड़ टेक्सटाइल भीलवाड़ा में। राजस्थान स्पिनिंग एवं वीविंग मिल कहाँ पे आपके, गुलाबपुरा भीलवाड़ा में। और राजस्थान टेक्सटाइल्स कहाँ पे है, भवानी मंडी में। ठीक है, सूती वस्त्र के जो मिल है इनको मिलान करवाया जा सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है ना। तो याद रखना। उसके बाद है ऊन उद्योग, कौन सा है, ऊन उद्योग, है ना। तो ऊन उद्योग में ध्यान रखना, स्टेट वूल मिल्स ये कहाँ पे है, बीकानेर में, ये सरकारी मिल है। स्टेट वूल मिल ये कहाँ पे है, बीकानेर में, है ना। ये वन लाइनर में पूछेगा, मुझे इतना इंपॉर्टेंट लगता नहीं है। सूती वस्त्र उद्योग से प्रश्न आएगा। एक तो आपको सूती वस्त्र उद्योग वाला याद रखना है, सूती वस्त्र उद्योग याद रखना है एक तो। एक आपके ये जो सीमेंट उद्योग होते हैं ना, सीमेंट उद्योग, यहाँ से प्रश्न बनेगा। क्योंकि हर एग्जाम में जहाँ भी उद्योग सिलेबस में सीमेंट से एक प्रश्न आता है, या तो वो मिलान करवा लेता है या फिर कोई सीमेंट कारखाने को की जगह पूछ लेता है ना। तो ये 2 चीजें याद रखना, सूती वस्त्र मिल, सीमेंट उद्योग, इनमें से प्रश्न बन सकता है ना। फिर आपके जो रिको जैसे संस्थागत जो उद्योग है ना, संस्थागत उद्योग है, जैसे बायोटेक्नोलॉजी पार्क कौन से है, इंस्ट्रूमेशन उद्योग कहाँ पे है ना, इंजीनियरिंग उद्योग है ना। तो ये यहाँ से एक प्रश्न बन सकता है। अपन देख लेंगे अभी वीडियो में आगे कौन कौन से उद्योग है ना। अभी देखिए ऊन उद्योग, तो स्टेट वूल मिल्स कहाँ पे है, बीकानेर में है। स्टेट वूल मिल कहाँ पे है, बीकानेर में। एक है विदेशी आयात निर्यात संस्था, कोटा में। क्वेश्चन वैसे आएगा कि ऊन उद्योग के लिए विदेशी आयात निर्यात संस्था कहाँ पे स्थापित की गई, किसके लिए, ऊन उद्योग के लिए। अगर ऊन उद्योग के लिए विदेशी आयात निर्यात संस्था किसके लिए है, ये ऊन उद्योग के लिए, तो क्या करोगे आप, कोटा करोगे, क्या करोगे, कोटा। ठीक है, ये याद रखना।
कोटा में है। ऊन उद्योग विदेशी आयात निर्यात संस्था कोटा में है, ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण है ना। उसके बाद में वर्स्टेड स्पिनिंग मिल, ये दो जगह है, चूरू और लाडनू। वर्स्टेड स्पिनिंग मिल ये कहाँ पे है, चूरू और लाडनू है ना। एक है सिंथेटिक ऊन का कारखाना भीलवाड़ा में, ये प्रश्न पूछा हुआ है ना। ये प्रश्न पूछा हुआ कि राजस्थान में किस स्थान पर सिंथेटिक ऊन बनाने का कारखाना या फिर सिंथेटिक ऊन का कारखाना राजस्थान में किस जगह पे है, तो कहाँ पे है, भीलवाड़ा में। ये प्रश्न आया हुआ है कि सिंथेटिक ऊन का कारखाना भीलवाड़ा में है, याद रखना है ना। वापस देख लीजिए ऊन उद्योग में, तो स्टेट वूल मिल कहाँ पे आपके, बीकानेर में है। एक याद रखना, विदेशी आयात निर्यात संस्था कोटा में है, और याद रखना सिंथेटिक ऊन का कारखाना भीलवाड़ा में, सिंथेटिक ऊन का कारखाना भीलवाड़ा में, इसको याद रखना। ठीक है। और उसके बाद में चीनी उद्योग, ठीक है, चीनी उद्योग। राजस्थान की प्रथम चीनी मिल कौन सी है, मेवाड़ शुगर मिल्स। राजस्थान की प्रथम कपड़ा मिल कौन सी है, फिर राजस्थान की प्रथम सूती कपड़ा मिल कौन सी है, अपन ने अभी पढ़ा था, ब्यावर में है। द कृष्णा मिल ब्यावर में है, 1889 में स्थापित की गई थी। कौन सी है, द कृष्णा मिल, वो कौन सी है, राजस्थान की प्रथम सूती कपड़ा मिल। ये कौन सी है, चीनी उद्योग, चीनी मिल है ना। राजस्थान की प्रथम चीनी मिल मेवाड़ शुगर मिल्स, राजस्थान की प्रथम चीनी मिल कौन सी है, मेवाड़ शुगर मिल्स है ना। ये कब स्थापित की गई थी, 1932 में, भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में। भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में राजस्थान की पहली शुगर मिल स्थापित की गई है ना, ये याद रखना। राजस्थान की पहली शुगर मिल स्थापित की गई, ठीक है, 1932 में, भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में। याद रखना, भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ एग्जाम में देखने को मिल सकता है 2 नवंबर को है ना। राजस्थान की प्रथम चीनी मिल, राजस्थान की प्रथम चीनी मिल है ना। उसके बाद है दूसरी चीनी मिल, दी गंगानगर शुगर मिल। दूसरी चीनी मिल कौन सी है, दी गंगानगर शुगर मिल श्री गंगानगर में है, 1937 में स्थापित, राज्य सरकार का उपक्रम है। ये जो दी गंगानगर शुगर मिल है, ये राज्य सरकार का उपक्रम है, ठीक है, ये राज्य सरकार का उपक्रम है। ठीक है, आप इसमें याद रखना, राजस्थान की प्रथम चीनी मिल, राजस्थान की प्रथम चीनी मिल कौन सी है, कौन सी है, मेवाड़ शुगर मिल है, भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में 1932 में स्थापित की गई। राजस्थान की प्रथम शुगर मिल भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में 1932 में स्थापित की गई, ठीक है, मेवाड़ शुगर मिल, ये याद रखना। प्रथम कपड़ा मिल कौन सी थी, 1889 की, ब्यावर में स्थापित द कृष्णा कपड़ा मिल है ना। और यहाँ पे याद रखना, चीनी उद्योग में प्रथम चीनी मिल कौन सी है, मेवाड़ शुगर मिल। उसके बाद चलते आगे। अच्छा, एक और आपके शुगर मिल है, केशोरायपाटन शुगर मिल है ना। ये काफी बार पूछा हुआ है। पूछा क्यों है, क्योंकि ये सहकारी क्षेत्र की पहली मिल है। प्रश्न वैसे पूछा गया था कि राजस्थान की पहली सहकारी शुगर मिल कहाँ स्थापित की गई, तो केशोरायपाटन बूंदी में। ये प्रश्न आया हुआ है, ठीक है, याद रखना, 1965 में स्थापित की गई, ये वर्तमान में बंद है। कौन सी है, केशोरायपाटन शुगर मिल, राजस्थान की पहली सहकारी क्षेत्र की मिल है। राजस्थान की पहली सहकारी क्षेत्र की चीनी मिल कौन सी है, केशोरायपाटन शुगर मिल। कौन सी है, केशोरायपाटन शुगर मिल। कब स्थापित की गई, 1965 में। सहकारी क्षेत्र की मिल है ना, जो वर्तमान में बंद है। एक है गंगानगर शुगर मिल, अपन ने भी देखा था, गंगानगर शुगर मिल्स कहाँ पे है, श्री गंगानगर में है ना, के साथ चुकंदर से। अच्छा, ये पूछा हुआ है कि राजस्थान में कौन सी शुगर मिल चुकंदर से चीनी बनाने का काम करती है। चुकंदर से चीनी बनाने का कारखाना, ये प्लांट कहाँ पे है, कौन सी मिल में है, तो कौन सी मिल में है, केशवरायपाटन की मिल में है क्या, भोपाल सागर में है क्या, नहीं है। कौन सी में है ये है गंगानगर शुगर मिल्स में, ठीक है, गंगानगर शुगर मिल में चुकंदर से चीनी बनाने का प्लांट है, ठीक है, याद रखना, चुकंदर से चीनी बनाना, चुकंदर से चीनी बनाना। अगर ये प्रश्न बनता है तो आप क्या करोगे, गंगानगर शुगर मिल, गंगानगर शुगर मिल्स। ये प्रश्न पहले पूछा हुआ है ना, ये प्रश्न पहले पूछा, अगर डेट पूछ ले कि कब शुरू हुआ चुकंदर से चीनी बनाना गंगानगर शुगर मिल में, कब शुरू हुआ, तो बता देना कि 1968 में शुरू हुआ, ठीक है, याद रखना। वापस देख लीजिए एक बार शुगर मिल को, चीनी उद्योग को। राजस्थान की प्रथम चीनी मिल कौन सी है, मेवाड़ शुगर मिल्स। कौन सी है, मेवाड़ शुगर मिल्स, 1932 में, भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में स्थापित की गई। दूसरी चीनी मिल है राजस्थान की, दी गंगानगर शुगर मिल, ठीक है, श्री गंगानगर में है, 1937 में इसको स्थापित किया गया। अपन ने भी देखा था इसमें कि 1968 से यहाँ चीनी बनाई जाती है चुकंदर से, है ना, चुकंदर से चीनी बनाई जाती है, चुकंदर से चीनी बनाई जाती है। तो वो एकमात्र प्लांट कौन सा है आपका,
गंगानगर शुगर मिल है ना। उसके बाद अपन ने देखा था केशवरायपाटन शुगर मिल 1965 में। राजस्थान की सहकारी क्षेत्र की पहली मिल, सहकारी क्षेत्र की पहली शुगर मिल कौन सी है? केशवरायपाटन शुगर मिल है ना, इसको याद रखना। उसके बाद देखा था गंगानगर शुगर मिल, चुकंदर से चीनी बनाने का प्लांट 1968 में, है ना। अब चलते हैं सीमेंट उद्योग की ओर, जो आपके यहाँ से प्रश्न आने की सबसे ज्यादा संभावना है। कौन सा? सीमेंट उद्योग, है ना, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है सबसे। राजस्थान में प्रथम सीमेंट का कारखाना लाखेरी बूंदी 1915 में। राजस्थान में पहली कपड़ा मिल, पहली सूती कपड़ा मिल 1889 में ब्यावर में, ठीक है, दे कृष्णा सूती कपड़ा मिल, है ना। उसके बाद अपन ने देखा था शुगर मिल, ठीक है, कब देखी थी? भोपाल सागर 1932 में, है ना, पहली। उसके बाद है पहली सीमेंट उद्योग, पहली सीमेंट कारखाना कौन सा है? लाखेरी बूंदी में 1915 में स्थापित। राजस्थान का पहला सीमेंट का कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? राजस्थान में पहला सीमेंट का कारखाना कब स्थापित किया गया? तो कब पूछे तो 1915 में स्थापित किया गया। कहाँ? तो लाखेरी बूंदी में स्थापित किया गया। राजस्थान में पहला सीमेंट कारखाना लाखेरी बूंदी में स्थापित किया गया, ठीक है, याद रखना। लाखेरी बूंदी में राजस्थान का पहला सीमेंट कारखाना स्थापित किया गया। 1915 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है, ये याद रखना। उसके बाद में है सर्वाधिक सीमेंट क्षमता। ये जो जेके सीमेंट का कारखाना है निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में, ठीक है, निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में आपके जेके सीमेंट का कारखाना है, ठीक है, जेके सीमेंट का कारखाना है निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में। उसकी क्षमता, अगर राजस्थान के जो सीमेंट कारखाना है उनके बारे में बात करें तो सर्वाधिक क्षमता किसकी है? निम्बाहेड़ा वाले की है ना, ये याद रखना। वैसे याद रखना कि पहली सीमेंट मिल, पहली सीमेंट फैक्ट्री कारखाना लाखेरी बूंदी में 1915 में स्थापित किया गया। उसके बाद सर्वाधिक सीमेंट क्षमता वाला कौन सा है? जेके सीमेंट है, ये सर्वाधिक क्षमता वाला याद रखना, अगर गलती से पूछ लिया तो, ठीक है, क्योंकि बहुत कम लोग इसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो जेके सीमेंट निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में है, ये कारखाना राजस्थान का सर्वाधिक क्षमता वाला कारखाना है, सर्वाधिक सीमेंट क्षमता वाला कारखाना है। कौन सा? जेके सीमेंट, है ना, याद रखना। अच्छा, अब देखना राजस्थान की प्रमुख सीमेंट कारखाने, राजस्थान के प्रमुख सीमेंट कारखाने, ठीक है। एसीसी सीमेंट, अभी देखा था लाखेरी बूंदी, ठीक है। एसीसी सीमेंट कहाँ पे है कारखाना? लाखेरी बूंदी में है। एसीसी सीमेंट का कारखाना कहाँ पे है? लाखेरी बूंदी में है, याद रखना। एक है अंबुजा सीमेंट, ठीक है, ये कहाँ पे है? राव रियावास पाली। ये मिलान करने में आएंगे प्रश्न, वन लाइनर में प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। ऐसे प्रश्न पूछे अभी भी, जब भी चाहे आरपीएससी हो या अधीनस्थ बोर्ड हो, जब भी यहाँ से प्रश्न आया तो अधिकतर हमेशा मिलान में प्रश्न आया है, ठीक है। कोई कभी कभार जैसे कि एक आपका खारिया खंगार जोधपुर व्हाइट सीमेंट है, इसका वन लाइनर प्रश्न पूछा हुआ, बाकी अधिकतर संभावना ये कि मिलान में आएगा, ठीक है। तो याद रखना एसीसी सीमेंट कहाँ पे है आपका? लाखेरी बूंदी में है। अंबुजा सीमेंट की बात करें तो राव रियावास पाली, कौन सा है? राव रियावास पाली, है ना, याद रखना थोड़ा सा। जेके सीमेंट एवं बंडर सीमेंट निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में है। जेके सीमेंट एवं बंडर सीमेंट का कारखाना कहाँ पे है? निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में है। मंगलम सीमेंट का कारखाना कहाँ पे है? मोड़क कोटा। मंगलम सीमेंट का कारखाना कहाँ पे है? मोड़क कोटा में है। जेके लक्ष्मी सीमेंट सिरोही में है। श्री सीमेंट ब्यावर और नवलगढ़, ये दो जगह है। श्री सीमेंट का कारखाना ब्यावर में भी है और एक कारखाना नवलगढ़ में भी है, दोनों ही याद रखना। श्री राम सीमेंट कहाँ पे है? कोटा में है, ठीक है। और जेके व्हाइट सीमेंट कहाँ पे है? गोटन नागौर में। जेके व्हाइट सीमेंट, है ना, व्हाइट सीमेंट कहाँ पे है? खारिया खंगार जोधपुर में। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस स्लाइड में अगर कोई उद्योग पूछते हो आप, तो एक तो है जेके व्हाइट सीमेंट, कहाँ पे है? गोटन नागौर में। एक है व्हाइट सीमेंट खारिया खंगार जोधपुर में, ठीक है। और आप याद कर सकते हो मंगलम सीमेंट कहाँ पे है? मोड़क कोटा में है, ठीक है। एक है जेके सीमेंट एवं बंडर सीमेंट निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में, और एसीसी सीमेंट लाखेरी बूंदी में। इस स्लाइड से ये 4-5 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी आपको रिवीजन के तौर पर सारे ही एक बार देख के जाने एग्जाम से पहले। एसीसी सीमेंट लाखेरी बूंदी में है। अंबुजा सीमेंट का कारखाना रावरियावास पाली में है ना। जेके सीमेंट एवं बंडर सीमेंट निम्बाहेड़ा में है। जेके सीमेंट एवं बंडर सीमेंट निम्बाहेड़ा में है, ये जरूर याद रखना आप। मंगलम सीमेंट मोड़क कोटा में है। जेके लक्ष्मी सीमेंट सिरोही में है। श्री सीमेंट ब्यावर और नवलगढ़ दो कारखाने हैं इसके। उसके बाद है श्री राम सीमेंट, ये कहाँ पे है? कोटा में है। श्री राम सीमेंट कोटा में है ना, श्री राम सीमेंट कोटा में है। जेके व्हाइट सीमेंट, व्हाइट सीमेंट याद रखना क्योंकि व्हाइट सीमेंट का पूछा जाता है ना, व्हाइट सीमेंट का पूछा जाता है ना।
केवल व्हाइट सीमेंट पूछे तो खारिया खंगार जोधपुर में है। खारिया खंगार कोई जगह है जोधपुर की, ठीक है, यहाँ पे है। और जेके व्हाइट पूछ ले तो गोटन नागौर में, है ना। जेके व्हाइट पूछे तो गोटन नागौर में, याद रखना। उसके बाद देखते थे अब उसके बाद है तावा उद्योग। तावा उद्योग, है ना। तावा उद्योग, मुझे लग नहीं रहा प्रश्न यहाँ से अब बन सकता है, क्योंकि अगर खनिज पूछेंगे तो वो डायरेक्ट खनिज से प्रश्न पूछेगा। ताबा उद्योग का इंडस्ट्री वाला प्रश्न यहाँ से बनेगा नहीं। वापस देख, आप तो एक बार देख लीजिए कि हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड कहाँ पे है, इसका हेडक्वार्टर खेतड़ी झुंझुनू में। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, ये जब अपन पढ़ते हैं राजस्थान ज्योग्राफी तो उसमें देखते हैं कि भारत सरकार के कौन से उपक्रम है और राजस्थान सरकार के कौन से उपक्रम है। तो राजस्थान सरकार, ये भारत सरकार का उपक्रम है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड भारत सरकार का एक उपक्रम है ना। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, खेतड़ी झुंझुनू में। 1967 में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना की गई थी। 1967 में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना की गई थी, याद रखना। इसके द्वारा 3 परियोजनाएं संचालित है। किसके द्वारा, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के द्वारा 3 परियोजनाएं संचालित है। वापस देख लीजिए, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड भारत सरकार का एक उपक्रम है। 1967 में खेतड़ी झुंझुनू में इसकी स्थापना की गई थी। कहाँ पे, खेतड़ी झुंझुनू। ये डेट याद, ये 1967 याद रखना, खेतड़ी झुंझुनू याद रखना। इसके द्वारा 3 परियोजनाएं संचालित है। अब वो 3 परियोजनाएं कौन कौन सी है, एक तो है आपके खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स, खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स, ये आपके खेतड़ी झुंझुनू वाली, है ना। एक है दरीवा ताम्र परियोजना। तो दरीवा कहाँ पे पड़ता है, आपके अलवर में। दरीवा आपके अलवर में मिलता है, अलवर में पड़ता है। यहाँ पे क्या होता है, दरीवा में तांबा मिलता है। क्या मिलता है, तांबा मिलता है। एक है चांदमारी। जब अपन खनिज पढ़ते हैं राजस्थान ज्योग्राफी में तो आप देखते हो कि तावा कहाँ मिलता है ना। तो अगर बात करें तावा खेतड़ी चांदमारी, ये कहाँ पे, दोनों झुंझुनू में, यहाँ पे तावा मिलता है। दरीवा अलवर में, यहाँ पे क्या मिलता है, तावा मिलता है ना। तो चांद, तो वैसे भी अगर आपने खनिज पढ़ लिए तो इसको तो आप कर ही दोगे कि चांदमारी ताम्र परियोजना झुंझुनू में है, दरीवा ताम्र परियोजना अलवर में है ना। तो ये खनिज अगर आपने पढ़े हुए हैं तो आप इसको कर दोगे, है ना। लेकिन याद रखना फिर भी कि 3 परियोजनाएं हैं, खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स, दरीवा ताम्र परियोजना, एक है चांदमारी ताम्र परियोजना, है ना। किसके अधीन है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, सॉरी हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का ना। कहाँ पे हेडक्वार्टर, खेतड़ी झुंझुनू में, याद रखना। उसके बाद है जस्ता उद्योग। क्या है, जस्ता उद्योग, है ना। कोई इंपॉर्टेंट नहीं, बस देख लो एक बार। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड देवारी उदयपुर में 1996 में इसकी स्थापना की गई थी। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, ये भी भारत सरकार का उपक्रम है, ठीक है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड भारत सरकार का उपक्रम है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड भी भारत सरकार का उपक्रम है। एक अपन ने देखा था दी गंगानगर शुगर मिल, वो राजस्थान सरकार का उपक्रम है ना। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड देवारी उदयपुर में 1996 में स्थापित किया गया, यह भारत सरकार का उपक्रम है। चंदेरिया सीसा जस्ता प्रद्रावक चित्तौड़गढ़ में है। चंदेरिया कहाँ पड़ती है आपकी जगह, ये चित्तौड़गढ़ में पड़ती है ना। शीशे जस्ते को गलाने का कारखाना है यहाँ पे, शीशे जस्ते को गलाया जाता है। कहाँ पे गलाया जाता है, चंदेरिया में। शीशे जस्ते को गलाया जाता है आपके चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में, बस याद रखना जगह। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का कारखाना कहाँ पे है, देवारी उदयपुर में। भाई जिंक कहाँ मिलता है, देवारी उदयपुर में मिलता है, ठीक है। तो जिंक लिमिटेड देवारी उदयपुर में, देवारी में आपके चांदी भी मिलती है ना, याद रखना। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड देवारी उदयपुर में 1996 में स्थापना की गई, है ना। चंदेरिया सीसा जस्ता प्रद्रावक केंद्र कहाँ पे है, आपके चित्तौड़गढ़ में, है ना। तावा उद्योग, वापस देख लीजिए, तावा उद्योग हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड खेतड़ी झुंझुनू 1967 में। फिर है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड देवारी उदयपुर 1996 में, ये याद रखना। चलते आगे, राजस्थान के इंजीनियरिंग उद्योग। अब यहाँ से अपन आगे जो भी पढ़ेंगे 100% एक या दो प्रश्न के आने की श्योरिटी है। इससे आगे अपन जो भी स्लाइड देखेंगे वहां से पक्का प्रश्न आएगा। इससे पहले सीमेंट और चीनी उद्योग, वहां से प्रश्न आने की प्रबल संभावना है, ठीक है। इंजीनियरिंग उद्योग, हिंदुस्तान मशीन टूल्स, हालांकि ये भारत सरकार का उपक्रम है, लेकिन इसकी स्थापना कब की गई, 1967 में अजमेर में। कौन सा है, हिंदुस्तान मशीन टूल्स, हिंदुस्तान मशीन टूल्स, नाम सुना होगा आपने, HMT, HMT की घड़ी आती है ना। तो 1967 में अजमेर में स्थापना की गई थी HMT कारखाने की। कहाँ पे है ये, अजमेर में। हिंदुस्तान मशीन टूल्स कहाँ पे है, अजमेर में है, 1967 में स्थापना की गई है। उसके बाद में एक है इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, ये कहाँ पे है, कोटा में है, 1964 में इसकी स्थापना की गई, ठीक है। इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड कहाँ पे है, कोटा में है। इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड कहाँ पे है आपके,
कोटा में है। ठीक है, अपन अभी तक देखा था HMT, हिंदुस्तान मशीन टूल्स। ठीक है, ये कहाँ पे आपके बीच में क्या पड़ता है आपके अजमेर, तो ये आपके अजमेर में है ना। HMT कहाँ पे आपके अजमेर में। एक अपन ने देखा था अभी इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, इंस्ट्रूमेंटेशन, ये कहाँ पे आपके कोटा। इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड कहाँ पे आपके कोटा है। एक है, अच्छा पहले एक अपने इससे पहले देखा था हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, ये कहाँ पे है देवारी उदयपुर में है, देवारी उदयपुर में है। एक अपने देखा था हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, ठीक है, ये कहाँ पे था खेतड़ी झुंझुनू में। तो ये जो चारों नाम है इनके आगे हिंदुस्तान लिख रहा है, चाहे हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड हो, चाहे हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड हो, चाहे हिंदुस्तान कौन सा है हिंदुस्तान मशीन टूल्स हो, है ना। ये कहाँ पे है, ये सारे भारत सरकार के उपक्रम है। किसके उपक्रम है, भारत सरकार के उपक्रम है। तो HMT का कारखाना कहाँ पे है, अजमेर में है। जिंक लिमिटेड देवारी उदयपुर में है। और कॉपर लिमिटेड कहाँ पे है, खेतड़ी झुंझुनू में है। फिर एक देखा था अपन ने इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, ये कहाँ पे है कोटा में है। ये भी भारत सरकार का उपक्रम है ना, याद रखना। चलते आगे, कैप्सन मीटर कंपनी। अभी कुछ महीने पहले फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड का एग्जाम हुआ था, माफ करना, सितंबर में सेकंड ग्रेड का एग्जाम हुआ था। उसमें यहाँ से प्रश्न आया था, मिलान करवाया था। ठीक है, मिलान करवाया था। अब क्योंकि वो PYQ क्वेश्चन है तो वहां से प्रश्न रिपीट होते हैं, याद रखना। कैप्सन मीटर कंपनी, कैप्सन मीटर कंपनी जयपुर में भी है इसका कारखाना, एक कारखाना पाली में है। ये जो कैप्सन मीटर कंपनी है, इसका एक कारखाना तो जयपुर में है, एक पाली में है। ये पानी के मीटर बनाते हैं। ठीक है, प्रश्न वैसे पूछा था कि राजस्थान में कहाँ पर पानी के मीटर बनाए जाते हैं, तो जयपुर और पाली में। ठीक है, पानी के मीटर, तो पानी से पाली याद रख लेना, फिर जयपुर याद रख लेना। ठीक है, क्योंकि सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ रहती है, शहरी की जयपुर में रहती है, लोग जयपुर में ज्यादा रहते हैं तो पानी की जरूरत ज्यादा पड़ेगी। तो पानी के मीटर जयपुर और पाली में याद रख लेना, पानी के मीटर जयपुर और पाली में याद रखना। और कैप्सन मीटर कंपनी है, नाम क्या है, कैप्सन मीटर कंपनी। मिलान करवाते हैं कल जाके कि कैप्सन मीटर कंपनी कहाँ पे है आपके, तो जयपुर और पाली में। उसके बाद है मान इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन, मान इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन, ये आपके जयपुर में है, लोहे के टावर बनाती है। ये कंपनी क्या करेगी, लोहे के टावर बनाती है। ठीक है, सिमको बिरला फैक्ट्री, ये कहाँ पे है, भरतपुर में है, रेल के डिब्बे बनाए जाते हैं, ये याद रखना। ये प्रश्न पूछा हुआ काफी बार, आगे भी आ सकता है। सिमको बिरला फैक्ट्री भरतपुर में है आपके, रेल के डिब्बे बनाती है ना। नेशनल इंजीनियरिंग कंपनी जयपुर में है, बाल बियरिंग का उद्योग है ना, का कारखाना है। राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन, ये कहाँ पे है, जयपुर में है। एक है लेलेंट, जो आपके ट्रक आते हैं, हल्के ट्रक आते हैं ना, अशोक लेलेंट ट्रक कारखाना कहाँ पे है, ये अलवर में है। लेलेंट ट्रक कारखाना कहाँ पे है, अलवर में है। लेलेंट ट्रक कारखाना कहाँ पे है आपके, अलवर में है ना, याद रखना इस स्लाइड में। ठीक है, हिंदुस्तान मशीन टूल्स अजमेर, इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड कोटा। जो सबसे इंपॉर्टेंट है ये है इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, कहाँ पे आपके 1964 में स्थापित हुई, कोटा में है ना। एक देखना आप सिमको बिरला फैक्ट्री, ये कहाँ पे है, भरतपुर में है ना, पहले भी प्रश्न आ चुका है यहाँ से। एक याद रखना राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन, ये कहाँ पे है, जयपुर में। ये तीन चीज तो याद रखना ही रखना। ठीक है, चलते हो आगे। राजस्थान टेलीफोन इंडस्ट्रीज कहाँ पे है, भिवाड़ी में। राजस्थान टेलीफोन इंडस्ट्रीज कहाँ पे है, भिवाड़ी में। वैगन फैक्ट्री कोटा। अच्छा ये प्रश्न याद रखना, फ्लोस्पार संयंत्र डूंगरपुर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, फ्लोस्पार संयंत्र। ठीक है, ये कहाँ पे है, डूंगरपुर में। राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, ये कहाँ पे है, जयपुर में। इसको भी याद रखना, ये दो याद रखना है ना। फ्लोस्पार संयंत्र कहाँ पे है, डूंगरपुर में है। एक है राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, ये कहाँ पे है आपके, जयपुर में है। ठीक है, याद रखना फ्लोस्पार संयंत्र डूंगरपुर में है, बैगन फैक्ट्री कोटा में है। अच्छा इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड कहाँ पे था, कोटा में, जो भारत सरकार का उपक्रम है ना। इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड कहाँ पे है, कोटा में है। अगर बात करें कोटा की, तो कोटा में अपन ने दो चीज देखी, एक था वैगन फैक्ट्री और एक देखा अपन ने इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड। लिमिटेड ये दो चीजें अपन ने कोटा में देखी है ना, याद रखना। फिलोस्पार संयंत्र डूंगरपुर में है। ठीक है,
राजस्थान टेलीफोन इंडस्ट्रीज कहाँ पे है? भिवाड़ी अलवर में है ना। राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड ये कहाँ पे है? जयपुर में है। राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन कहाँ पे है? जयपुर में है। राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन कहाँ पे है? जयपुर में है। नेशनल इंजीनियरिंग कंपनी आपके जयपुर में है। मान इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन जयपुर में है। अच्छा एक बात याद रखना, क्या दिखा था अपन ने अभी? अच्छा एक बात याद रखना आप, राजस्थान में भारी उद्योग, जो बड़े उद्योग होते हैं, भारी या बड़े उद्योग, भारी उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ पे है? अलवर में है। ये याद रखना, अलवर में है। एक याद रखना, राजस्थान की टेक्सटाइल नगरी, राजस्थान की टेक्सटाइल नगरी, ये याद रखना कौन सी है? भीलवाड़ा है। कौन सी है? भीलवाड़ा। ये याद रखना, ये दो चीज याद रखना कि राजस्थान की टेक्सटाइल नगरी कौन सी है? भीलवाड़ा है। राजस्थान में भारी उद्योग या बड़े उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है? अलवर में है ना, याद रखना। उसके बाद है रासायनिक उद्योग, रसायन उद्योग, केमिकल, है ना। राजस्थान में सल्फ्यूरिक एसिड का प्लांट कहाँ पे है? कहाँ पे है? अलवर में। राजस्थान में सल्फ्यूरिक एसिड का प्लांट कहाँ पे है? अलवर में है। ये प्रश्न आया हुआ है, राजस्थान में सल्फ्यूरिक एसिड का प्लांट कहाँ पे है? अलवर में है। याद रखना, यहाँ से प्रश्न बनेगा, ठीक है। राजस्थान में सल्फ्यूरिक एसिड का प्लांट कहाँ पे है? अलवर में है। मोदी एल्केलीज एंड केमिकल्स, ये कारखाना कहाँ पे है? भीलवाड़ा में है। मोदी एल्केलीज एंड केमिकल कारखाना ये कहाँ पे है? भीलवाड़ा में है। एक है कैल्शियम कार्बाइड का कारखाना, ये उदयपुर में भी है, एक धौलपुर में भी है। किसका? कैल्शियम कार्बाइड का कारखाना। यदि कैल्शियम कार्बाइड की बात आ जाए, कैल्शियम कार्बाइड के कारखाने की बात हो तो कहाँ पे है? ये दो जगह है, एक तो है आपके उदयपुर में और एक है आपके धौलपुर में, ठीक है, याद रखना। एक धौलपुर और एक उदयपुर में क्या है? कैल्शियम कार्बाइड का कारखाना, एक तो उदयपुर में है, एक धौलपुर में है। वापस देखिए, रसायन उद्योग, केमिकल इंडस्ट्री है ना। राजस्थान में सल्फ्यूरिक एसिड का प्लांट कहाँ पे है? अलवर में है। राजस्थान में सल्फ्यूरिक एसिड का प्लांट कहाँ पे है? अलवर में है। एक देखा था अपन ने मोदी एल्कलीज एंड केमिकल्स कहाँ पे है? भीलवाड़ा में है। ये याद रखना आप तो कि सल्फ्यूरिक एसिड का प्लांट कहाँ पे है? अलवर में है। और दूसरा याद रखना कि कैल्शियम कार्बाइड का कारखाना कहाँ पे है? किसका? कैल्शियम कार्बाइड का कारखाना कहाँ पे है? एक तो उदयपुर में, एक आपके धौलपुर में है, ठीक है। एक है श्री राम फर्टिलाइजर उद्योग, है ना, उर्वरक उद्योग है ये। श्री राम फर्टिलाइजर उद्योग कहाँ पे है? ये आपके कोटा में है। श्री राम फर्टिलाइजर उद्योग कहाँ पे है? कोटा में है ना। अपन ने कोटा में एक देखा था श्री राम सीमेंट फैक्ट्री, श्री राम सीमेंट कारखाना, श्री राम सीमेंट कारखाना, ये कहाँ पे था? कोटा में था। श्री राम सीमेंट कारखाना कहाँ देखा था अपन ने? कोटा में देखा था। श्री राम फर्टिलाइजर उद्योग कहाँ पे है? आपके कोटा में है। श्री राम फर्टिलाइजर उद्योग कहाँ पे है? कोटा में है। अच्छा कोटा में एक और देखा था वैगन फैक्ट्री, कोटा में है। एक और देखा था इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, कहाँ पे था? कोटा में था, है ना। तो कोटा याद रखना, श्री राम फर्टिलाइजर उद्योग कोटा में है, चाहे श्री राम सीमेंट उद्योग हो वो भी कोटा में है, ठीक है, याद रखना। फिर है चंबल फर्टिलाइजर उद्योग, गडेपान कोटा। इस प्रश्न का सामना आप काफी बार कर चुके होंगे। चंबल फर्टिलाइजर उद्योग कहाँ पे है? गडेपान कोटा में है। चंबल फर्टिलाइजर उद्योग कहाँ पे है? गडेपान कोटा में है। चंबल फर्टिलाइजर उद्योग याद रखना। एक है जिंक स्मेल्टर प्लांट, ठीक है, देवारी उदयपुर में। अच्छा अभी अपने पढ़ा था हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, क्या देखा था अपन ने?
हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड देखा था, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड देखा था, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, ठीक है। ये कहाँ था? देवारी उदयपुर। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड भारत सरकार का एक उपक्रम है, जिसका कारखाना जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? देवारी उदयपुर में, है ना। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में एक जिंक स्मेल्टर प्लांट है, मतलब जिंक को गलाने का एक प्लांट है यहाँ पे, ठीक है। जिंक स्मेल्टर प्लांट, ये कहाँ पे? देवारी उदयपुर में, बस याद रखना। राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स 1964 में डिडवाना में, राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स, राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स, है ना, राजस्थान सरकार का उपक्रम है। कहाँ पे है? डिडवाना में। इसकी स्थापना कब हुई? 1964 में। और ये प्रश्न आ चुका है ना, इसको थोड़ा इस पर थोड़ा ध्यान देना। राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स 1964 डिडवाना, राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स, राजस्थान की जो आरएस की एग्जाम हुई उसमें भी ये प्रश्न आया था, ठीक है। राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स 1964 में, सेकंड ग्रेड की एग्जाम में भी ये प्रश्न पूछा जा चुका है ना। तो याद रखना, राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स 1964 में डीडवाना में है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड कहाँ पे है? देवारी उदयपुर में। और इसी के अंदर एक जिंक स्मेल्टर प्लांट है ना, याद रखना। चंबल फर्टिलाइजर उद्योग कहाँ देखा था अपन ने? गडेपान कोटा में। और श्री राम की बात आएगी तो अपन कोटा में जाएंगे, चाहे श्री राम सीमेंट हो या श्री राम फर्टिलाइजर हो, कहाँ पे है ये? कोटा में है। चाहे श्री राम फर्टिलाइजर हो, उर्वरक उद्योग हो, या श्री राम सीमेंट हो, कहाँ पे है? कोटा में, है ना, याद रखना। चंबल फर्टिलाइजर उद्योग गडेपान कोटा में है। चंबल फर्टिलाइजर उद्योग कहाँ पे है आपके? गडेपान कोटा में है। जिंक स्मेल्टर प्लांट कहाँ पे है? देवारी उदयपुर में, है ना। उसके बाद देखा था राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स, ठीक है, याद रखना इसको। कहाँ पे है ये? डिडवाना 1964 में स्थापित हुआ है ना। उसके बाद देखते हैं कांच उद्योग। कांच उद्योग में धौलपुर ग्लास वर्क्स, धौलपुर ग्लास वर्क्स धौलपुर में स्थित है। ये निजी उद्योग है, ये अच्छा, ये प्राइवेट उद्योग है, निजी उद्योग है, प्राइवेट क्षेत्र के अंतर्गत आता है। एक है दी हाई टेक प्रिसीजन ग्लास वर्क्स, है ना, इसको ऐसे याद रखना आप, प्रश्न ऐसे पूछा हुआ एक बार। हाई टेक, दी हाई टेक्निकल प्रिसीजन ग्लास वर्क्स कहाँ पे? आपके धौलपुर में। या फिर याद रखना, दी हाईटेक ग्लास वर्क्स कहाँ पे है? धौलपुर में। हाईटेक ग्लास वर्क्स कहाँ पे है आपके? धौलपुर में, है ना। दी हाई टेक्निकल प्रिसीजन, ठीक है, दी हाईटेक टेक्निकल प्रिसीजन ग्लास वर्क्स कहाँ पे? आपके धौलपुर में है। धौलपुर ग्लास वर्क्स कहाँ पे? आपके धौलपुर में। कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बस याद रखना कि दी हाई टेक्निकल प्रिसीजन ग्लास वर्क्स कहाँ पे? धौलपुर में, है ना। अगर पूछ ले वन लाइनर में तो याद रखना। अच्छा, रसायन उद्योग देखा था अपन ने, इस पे थोड़ा ध्यान ध्यान देना। कैल्शियम कार्बाइड के कारखाने दो है, एक धौलपुर में, एक उदयपुर में। एक देखा था सल्फ्यूरिक एसिड, राजस्थान में सल्फ्यूरिक एसिड का कारखाना कहाँ पे है? कहाँ पे है? अलवर में, है ना। सल्फ्यूरिक एसिड का कारखाना कहाँ पे है? अलवर में, इसको याद रखना। फिर देखा था बैगन फैक्ट्री कोटा में है। फ्लोस्पार संयंत्र डूंगरपुर में, जो कि आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड कहाँ पे है आपके? जयपुर में। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड कहाँ पे है? जयपुर में। यदि केवल इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड की बात आई तो केवल इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड तो कोटा में है ना। अपन ने देखा था कि केवल इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड तो कोटा में है, लेकिन राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड जयपुर में है ना, ये याद रखना। फिलोस्पार संयंत्र देख लिया। राजस्थान टेलीफोन इंडस्ट्रीज, ये कहाँ पे है? भिवाड़ी में, है ना। टेलीफोन इंडस्ट्रीज कहाँ पे है? भिवाड़ी अलवर में, ठीक है। एक देखा था कि राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन कहाँ पे है? जयपुर में है। नेशनल इंजीनियरिंग कंपनी कहाँ पे है? जयपुर में है, ठीक है। मान इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन लोहे के टावर बनाती है ये कंपनी, ये जयपुर में है। मान इंडस्ट्रीज जयपुर, मान इंडस्ट्रीज कहाँ पे है? जयपुर है। मान इंडस्ट्रीज जयपुर है। अच्छा, पानी के मीटर, तो सर्वाधिक पानी के मीटर जयपुर को जरूरत पड़ेगी पानी की, ठीक है, क्योंकि बड़ा शहर है, ठीक है। तो पानी के मीटर कहाँ पे? जयपुर में। और पानी से पाली याद रखना, दो जगह पानी के मीटर है। कैप्सन मीटर कंपनी, कंपनी का नाम क्या है? कैप्सन मीटर कंपनी है, ठीक है। पानी के मीटर बनाती है, जयपुर और पाली में है। हिंदुस्तान मशीन टूल्स 1967 में अजमेर में स्थापित हुआ। इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड 1964 में कोटा में स्थापित हुआ, है ना, याद रखना। टेक्सटाइल नगरी कौन सी है आपकी? भीलवाड़ा है, भीलवाड़ा आपके टेक्सटाइल नगरी है ना, याद रखना। अब है रीको के विशेष पार्क और जोन, रीको के विशेष पार्क और जोन, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना, ठीक है। मेडिटेक मेडिकल डिवाइसेस पार्क, इसको मेडिटेक डिवाइस पार्क भी बोलते हैं ना। मेडिटेक मेडिकल डिवाइसेस पार्क कहाँ पे आपके? बोरनाड़ा जोधपुर में। मेडिटेक या फिर मेडिटेक डिवाइस पार्क कहाँ पे आपके?
बोरनाड़ा जोधपुर में है। मेडिटेक डिवाइसेस पार्क बोरनाड़ा जोधपुर में है, याद रखना। ये याद रखना। इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क कहाँ पे है आपके? थौलाई कोई जगह है, जम्मा रामगढ़ में आती है। जम्मा रामगढ़ किसके अंतर्गत आता है? जयपुर के अंतर्गत आता है ना। तो इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क, इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क थोलाई जम्बा रामगढ़, याद रखना। एक है आपके जापानी पार्क। जापानी पार्क घिलोट अलवर में है, अभी नीमराणा में बन रहा है एक, है ना। घिलोट अलवर में है जापानी पार्क, घिलोट अलवर में है। अभी एक नीमराणा में भी जापानी पार्क बन रहा है ना। जापानी पार्क, है ना, याद रखना। नीमराणा और घिलोट अलवर, नीमराणा और घिलोट अलवर, याद रखना। ठीक है, ये इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क, याद रखना। अच्छा, एक बायो सीएनजी प्लांट बना, एक याद रखना आप, एक्स्ट्रा है ये। बायो सीएनजी प्लांट, बायो सीएनजी प्लांट ये कहाँ पे है? बायो सीएनजी प्लांट ये याद रखना कहाँ पे है ये? मुहाना मंडी जयपुर में, मुहाना मंडी जयपुर। मुहाना मंडी जयपुर में क्या है? बायो सीएनजी प्लांट है। ये आने की प्रबल संभावना है। कौन सा? मुहाना मंडी वाला, है ना। मुहाना मंडी जयपुर में क्या है? बायो सीएनजी प्लांट है। अच्छा, भारत सरकार का एक उपक्रम है वेब कोस्ट लिमिटेड। क्या है? वेब कोस्ट लिमिटेड। ये इसका वह वहन करेगी, वह वहन करेगी। कौन? वेब कोस्ट लिमिटेड। वेब कोस्ट लिमिटेड जो बायो सीएनजी प्लांट बन रहा है मुहाना मंडी जयपुर में, उसका व्यय वहन कौन करेगा? वेब कोस्ट लिमिटेड व्यय वहन करेगा। ये प्रश्न बनेगा, आ सकता है, चाहे करंट अफेयर में पूछे या उद्योग में पूछे, यहाँ से प्रश्न आएगा ना। सॉरी ठीक है। और अपन क्या देख रहे थे? रिको के विशेष पार्क, है ना। उसके बाद है एग्रो फूड पार्क, एग्रो फूड पार्क, एग्रो फूड पार्क। आपके राजस्थान में 4 एग्रो फूड पार्क है। इनको कंट्रोल कौन करता है? रिको। रिको के नियंत्रण में राजस्थान में 4 एग्रो पार्क है। ठीक है, याद रखना। एक तो है रानपुरा कोटा, एक है बोरनाड़ा जोधपुर, एक है आपके श्रीगंगानगर में, और एक है अलवर में। 4 एग्रो फूड पार्क है। ये कौन संचालित करता है? रिको। रिको के अंतर्गत आते हैं रानपुरा कोटा, बोरनाड़ा, श्रीगंगानगर और अलवर। ये 4 एग्रो फूड पार्क, है ना। ठीक है, याद रखना। रानपुरा कोटा में है, बोरनाड़ा जोधपुर में, श्री गंगानगर में, अलवर में। बार बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं, यहाँ से बहुत बार प्रश्न पूछे हैं, है ना। प्रश्न आता है और आगे भी आएगा, याद रखना। एग्रो फूड पार्क रानपुरा कोटा, बोरनाड़ा जोधपुर, श्री गंगानगर और अलवर में क्या है? एग्रो फूड पार्क है। उसके बाद देखिए सोलर पैनल निर्माण पार्क। ये चाहे करंट अफेयर से आए या उद्योग से आए, यहाँ से प्रश्न बनेगा, है ना। सोलर पैनल निर्माण पार्क ये कहाँ पे है? कांकणी एक जगह है आपके जोधपुर में आती है। कांकणी जोधपुर में सोलर पैनल निर्माण पार्क है। कांकणी जोधपुर में सोलर पैनल निर्माण पार्क है। कहाँ पे है? कांकणी जोधपुर में है। कांकणी जोधपुर में सोलर पैनल निर्माण पार्क है ना। सोलर पैनल निर्माण पार्क है, याद रखना। एक है हस्तशिल्प एवं फर्नीचर पार्क, ये कहाँ पे? बोरनाड़ा जोधपुर में। बोरनाड़ा जोधपुर में हस्तशिल्प एवं फर्नीचर पार्क है। कहाँ पे है? बोरनाड़ा जोधपुर में। हस्तशिल्प एवं फर्नीचर पार्क कहाँ पे है आपके? बोरनाड़ा जोधपुर में। सोलर पैनल निर्माण पार्क कहाँ पे है आपके? कांकणी जोधपुर में, है ना, ये याद रखना। एग्रो फूड पार्क 4 थे आपके, रानपुरा कोटा, बोरनाड़ा जोधपुर, श्री गंगानगर और अलवर में। फिर देखे थे अपन ने जापानी पार्क नीमराणा में भी है और एक घिलोट में भी है ना, याद रखना। उसके बाद देखा था इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क कहाँ पे है? थोलाई जम्बा रामगढ़ में। इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क कहाँ पे है? थोलाई जम्बा रामगढ़ में है। मेडिटेक मेडिकल डिवाइसेज पार्क कहाँ पे है? बोरनाड़ा। मेडिटेक मेडिकल डिवाइसेज पार्क कहाँ पे है? बोरनाड़ा में, है ना, याद रखना। उसके बाद देखा था सोलर पैनल निर्माण पार्क कहाँ पे आपके? कांकणी जोधपुर में है। सोलर पैनल निर्माण पार्क कांकणी जोधपुर में है। ठीक है, याद रखना। सोलर पैनल निर्माण पार्क, है ना। उसके बाद है हस्तशिल्प एवं फर्नीचर पार्क। क्या है? हस्तशिल्प एवं फर्नीचर पार्क कहाँ पे है? बोरनाड़ा जोधपुर में, है ना। अच्छा, आगे बढ़े। एक बायोटेक्नोलॉजी पार्क। राजस्थान में 3 बायोटेक्नोलॉजी पार्क है। इनको सूचना प्रौद्योगिकी पार्क भी बोलते हैं। कहीं कहीं जगह ऑथेंटिक सोर्स में भी सूचना प्रौद्योगिकी पार्क लिखा हुआ है और इसको बायोटेक्नोलॉजी पार्क भी बोलते हैं ना। ये बस याद रखना आप तो कि सीतापुरा जयपुर, चौपान की भिवाड़ी और बोरुंडा जोधपुर, ये 3 जगह बायोटेक्नोलॉजी पार्क। सीतापुरा, चौपान की और बोरुंडा। बोरुंडा आपके जोधपुर में है, चौपान की भिवाड़ी अलवर में,
और सीतापुरा जयपुर में, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी पार्क सीतापुरा, चौपानकी और बोरुंडा, याद रखना। अच्छा, 2 मसाला पार्क याद रखना, मथानिया जोधपुर और रामगंज मंडी कोटा। मथानिया जोधपुर और रामगंज मंडी कोटा में क्या है, मसाला पार्क है, ठीक है। रामगंज मंडी कोटा में क्या है, मसाला पार्क है। मथानिया जोधपुर में क्या है, मसाला पार्क है। मथानिया जोधपुर में क्या है, मसाला पार्क है। और रामगंज मंडी कोटा में क्या है, मसाला पार्क है ना, तो मसाला पार्क याद रखना। बायोटेक्नोलॉजी पार्क याद रखना, सीतापुरा जयपुर, चौपन की भिवाड़ी और आपके बोरुंडा जोधपुर में, ये क्या है, बायोटेक्नोलॉजी पार्क है, ठीक है। अच्छा, 4 एग्रो फूड पार्क देखे थे, है ना, 4 एग्रो फूड पार्क देखे थे अपन ने अभी थोड़ी देर पहले। 4 एग्रो फूड पार्क, 4 एग्रो फूड पार्क देखे थे। अच्छा, किसके कंट्रोल में आते हैं ये, रिको के नियंत्रण में। किसके नियंत्रण में आते हैं, रिको के नियंत्रण में आते हैं, है ना, रिको के नियंत्रण में आते हैं। रिको राजस्थान की जो उद्योगों की शीर्ष संस्था है, इसके नियंत्रण में आते हैं, रिको के नियंत्रण में आते हैं ना। 4 कौन कौन से थे एग्रो फूड पार्क, कौन कौन से है 4? एक तो आपके अलवर में है, एक आपके रानपुरा कोटा में है, रानपुरा कोटा में है, एक आपके बोरनाड़ा जोधपुर में है, ठीक है। और एक कहाँ देखा था अपन ने, श्री गंगानगर में, ठीक है, श्री गंगानगर में। ये 4 क्या है, एग्रो फूड पार्क है ना, अपन ने अभी देखा था। 4 एग्रो फूड पार्क देखे थे। और जापानी पार्क देखे थे 2, नीमराणा अलवर और घिलोट अलवर वाड़ा, ठीक है। अच्छा, चलते आगे। होजरी पार्क कहाँ पे है, चौप की भिवाड़ी, चौपन की भिवाड़ी, ठीक है, चौपन की है ये। चौपन की भिवाड़ी में क्या है, होजरी पार्क है। होजरी पार्क कहाँ पे है, चौपन की भिवाड़ी में है। एक है आपके इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर पार्क, कुकस कहाँ पे आपके, जयपुर में। इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर पार्क कहाँ पे है, कुकस जयपुर में। कौन सा है, इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर पार्क कहाँ पे है, कुकस जयपुर में, है ना। अच्छा, सॉफ्टवेयर पार्क और एक आपके, सॉफ्टवेयर पार्क कहाँ पे आता है, भिवाड़ी अलवर में। सॉफ्टवेयर पार्क कहाँ पे है, भिवाड़ी अलवर में है। इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर पार्क कहाँ पे है, आपके कुकस में है। एक है सिरेमिक कॉम्प्लेक्स पार्क, खारा बीकानेर, क्या है, सिरेमिक कॉम्प्लेक्स पार्क कहाँ पे है, खारा बीकानेर में, सिरेमिक कॉम्प्लेक्स पार्क, है ना। टेक्सटाइल पार्क कहाँ पे है, सिलोरा किशनगढ़ में। एक है स्टोन पार्क, बिस्नोदा धौलपुर में। स्टोन पार्क बिस्नोदा धौलपुर में, ये चर्चा में था इसलिए यहाँ पे लिखे। ये चारों, ये जो पांचों है, ये अभी चर्चा में थे, ठीक है। ये जो अपन पढ़ रहे हैं अन्य महत्वपूर्ण पार्क, ये जो 5 है, ये अभी चर्चा में है। होजरी पार्क चौपन की भिवाड़ी, इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर पार्क कुकस जयपुर है, इसको याद रखना। सिरेमिक कॉम्प्लेक्स पार्क खारा बीकानेर में है। टेक्सटाइल पार्क सिलोरा किशनगढ़ में है। टेक्सटाइल पार्क कहाँ पे है, सिलोरा किशनगढ़ में है। और ये प्रश्न पूछा है अभी टेक्सटाइल पार्क वाला, ये इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार ध्यान दे रहा हूँ इस पर। टेक्सटाइल पार्क याद रखना, टेक्सटाइल पार्क, टेक्सटाइल पार्क याद रखना कौन सा है, सिलोरा किशनगढ़ वाला। ये अभी आरपीएससी ने पूछा है, सिलोरा किशनगढ़, है ना, सिलोरा किशनगढ़, ये टेक्सटाइल पार्क याद रखना। टेक्सटाइल पार्क याद रखना, सिलोरा किशनगढ़, है ना, याद रखना, यहाँ से प्रश्न बनेगा। स्टोन पार्क विष्णु धौलपुर में। सिरेमिक कॉम्प्लेक्स पार्क कहाँ पे है, खारा बीकानेर में है ना। इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर पार्क कहाँ पे है, कुकस जयपुर में है। एक आपके होजरी पार्क है, होजरी पार्क कहाँ पे है, चौपन की भिवाड़ी में है, ठीक है, याद रखना। अब है भारत सरकार के कुछ 3 मेगा फूड पार्क राजस्थान में, 2 बन गए हैं, एक प्रस्तावित है, ठीक है। ये जो पलाना बीकानेर वाला है ये प्रस्तावित है ना। पलाना बीकानेर का जो मेगा फूड पार्क है ये प्रस्तावित है। मेगा फूड पार्क मतलब जो कृषि क्षेत्र होता है, कृषि क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण को प्रोत्साहन देने के लिए मेगा फूड पार्क बनाए जाते हैं। किसको, खाद्य प्रसंस्करण को प्रोत्साहन देने के लिए मेगा फूड पार्क बनाए जाते हैं। और ये भारत सरकार की एक योजना है, उसका हिस्सा है। खाद्य प्रसंस्करण को प्रोत्साहन देने के लिए भारत सरकार मेगा फूड पार्क का निर्माण करती है, ठीक है। राजस्थान में प्रथम मेगा फूड पार्क
रूपनगढ़ अजमेर का। ठीक है, प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि राजस्थान का प्रथम मेगा फूड पार्क, प्रथम मेगा ये प्रश्न आ सकता है कि राजस्थान का प्रथम मेगा फूड पार्क कौन सा है। तो बात करें तो रूपनगढ़ अजमेर है। हाल ही में प्रस्तावित कौन सा है, पलाना बीकानेर है। तो राजस्थान में 3 मेगा फूड पार्क है। कितने हैं, 3 मेगा फूड पार्क है। एक है आपके रूपनगढ़ अजमेर में, एक है आपके मथानिया जोधपुर में, ठीक है, एक है आपके पलाना बीकानेर में। ये तीनों याद रखना। रूपनगढ़ अजमेर राजस्थान का पहला कौन सा मेगा फूड पार्क, एक है मथानिया जोधपुर में, एक है आपके पलाना बीकानेर में। तो मेगा फूड पार्क 3 हो गए, रूपनगढ़, मथानिया, पलाना, बीकानेर। रूपनगढ़, मथानिया, पलाना, बीकानेर। वापस बोलिए, रूपनगढ़, मथानिया, पलाना, बीकानेर। ये क्या है, मेगा फूड पार्क है। एग्रो फूड पार्क 4 दिखे थे, ठीक है। कौन सा था, रानपुरा कोटा, उसके बाद में है अलवर, उसके बाद श्री गंगानगर, उसके बाद है बोरनाड़ा जोधपुर, ठीक है। और भारत सरकार के मेगा फूड पार्क कौन कौन से हैं, रूपनगढ़ अजमेर राजस्थान का पहला मेगा फूड पार्क कौन सा है, रूपनगढ़ अजमेर है। उसके बाद कौन सा है, मथानिया जोधपुर है, मथानिया जोधपुर है। मथानिया जोधपुर में मेगा फूड पार्क है, ठीक है। बोरनाड़ा जोधपुर में जो रिको का एग्रो फूड पार्क आता है, रिको का एग्रो फूड पार्क कहाँ पे है, एक तो है बोरनाड़ा जोधपुर में, है ना। और मथानिया जोधपुर में क्या है, आपके मेगा फूड पार्क है पलाना बीकानेर। क्या है, पलाना बीकानेर, जो कि प्रस्तावित है ना। तो याद रखना। तो आज अपन जो उद्योग राजस्थान के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण उद्योग है जो मुझे लगा कि यहाँ से प्रश्न आ सकता है, संभावना बहुत ज्यादा है, क्योंकि 30 अंक का अलग से सिलेबस में जब इकोनॉमिक्स वाला सेक्शन डाला तो वहां पे उद्योग को अच्छे से डिटेल में डाला है ना। तो मुझे लगता है यहाँ से आपको 1-2 प्रश्न तो पक्का देखने को मिलेंगे इस स्लाइड से जो आज अपन ने डिस्कस की है ना। तो इसको जरूर रिवीजन करके जाना। मैं इसकी ओरिजिनल पीडीएफ जिसमें एक काटा पीटी ना हो, मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, ठीक है। आप सभी का जुड़ने के लिए हमसे धन्यवाद। और वीडियो का जो एग्जाम लगेगा उसके बाद में अपन उसकी आंसर की भी जारी करेंगे, है ना। ठीक है, धन्यवाद आप सभी को, थैंक यू।